पहली फिल्म जहां खत्म हुई थी वहीं से पुष्पा 3 की कहानी शुरू होती है। पुष्पा अब लाल चंदन का सम्राट बन चुका है। उसकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि अब जंगल से लेकर शहर तक उसका राज चलता है। लोग उसे अब पुष्पा राज थग्गे दे ले कहकर डरते हैं, लेकिन जितनी ताकत बढ़ती है उतने ही दुश्मन भी बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत पुष्पा का नया साम्राज्य। पुष्पा अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बन चुका है। वो गरीबों की मदद करता है, उनके बीच अपनी इज्जत बनाता है और हर सरकारी सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है। लोग उसे जनता का हीरो मानने लगे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। भंवर सिंह शेखावत की वापसी। पहले भाग में डीसीपी भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा ने बुरी तरह हरा दिया था। अब वो बदले की आग में जल रहा है। वो लौटता है और इस बार सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि राजनीतिक ताकतों का भी साथ लेकर। उसका एक ही मिशन है, पुष्पा को जिंदा नहीं जली हुई हालत में देखना। पुष्पा बनाम सिस्टम। पुलिस, राजनेता और तस्करी माफिया सब एकजुट होकर पुष्पा के खिलाफ हो जाते हैं। पुष्पा के कई साथी मारे जाते हैं, उसका इलाका उजाड़ दिया जाता है, लेकिन पुष्पा झुकता नहीं। जंगलों में वापस लौटता है और वहीं से अपने रूल की शुरुआत करता है। फिल्म का नाम द रूल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बार पुष्पा सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपना राज कायम करने के लिए लड़ रहा है। श्रीवल्ली का किरदार। श्रीवल्ली इस बार कहानी का भावनात्मक बिल है। वो पुष्पा के साथ खड़ी रहती है, लेकिन हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उसकी जान को खतरा पैदा होता है। ट्रेलर के कुछ दृश्यों से लगता है कि पुष्पा के बदले की वजह उसकी पत्नी या परिवार भी हो सकता है। क्लाइमैक्स। संभावित रूप से फिल्म का क्लाइमैक्स भारी एक्शन से भरा है। जंगलों में खून, आग और युद्ध के बीच पुष्पा और भंवर सिंह आमने सामने आते हैं। पुष्पा कहता है,